विद्यानंद स्वामी अष्टसहस्त्री टीका में आप मीमांसा पर आचार्य भट्टकलिंग स्वामी अष्टसठी टीका में आप मीमांसा पर विशेष व्याख्या कर रहे हैं कि जो पर्यार्थिक नय पर एकांतिक टीका है, द्रव्य की अन्वयता को जाने बिना रियुसुत नय का रागी, ऐसा सुगत दर्शन वह कह रहे हैं कि हम मानते हैं द्रव्य को, परंतु उपचार से। पर जिन सिद्धांत कहता है कि उपचार वस्तु पर होता, अवस्तु पर नहीं होता। मुख्या स्मृतिर नास्ति, बिना मुख्या स्मृतिर नास्ति। मुख्यार्थ के बिना स्मृति नहीं होती। स्मृति मुख्यार्थ पर ही होती है, पर मुख्यार्थ के बिना स्मृति होती है। जब मुख्यार्थ है ही तो स्मृति क्यों? और मुख्यार्थ कभी नहीं था तो स्मृति किस पर किसकी? तस्वीर उसी की हो सकती है जो व्यक्ति था। यदि व्यक्ति नहीं है तो तस्वीर नहीं हो सकती। चित्र उसी का है जिसका चित्त था। इसी प्रकार से व्याख्यान उसका होता है जो वस्तु होती है। मुख्यार्थ के अभाव में उपचार नहीं लगता। अवस्तु पर उपचार नहीं होता, वस्तु पर ही उपचार होता है। और पहले सुनिए ना, मुख्यार्थ के बिना समृद्धि नहीं होती है। बिना मुख्यार्थ समृद्धि, मुख्यार्थ पर समृद्धि नहीं होती है। मुख्यार्थ के होने पर ही समृद्धि होती है। मुख्यार्थ के बिना समृद्धि नहीं होती, पर मुख्यार्थ वर्तमान में नहीं है इसलिए समृद्धि है। अब आलाप पद्धतिकार बोलते हैं मुख्या भावे सती प्रयोजन निमित्त चोपचारा प्रवृत्ति। मुख्या भावे सती, सामने मुख्य का अभाव होने से प्रयोजन के निमित्त से उपचार का कथन होता है। वो कई प्रकार से होता है, वो कई प्रकार से होता है। दोनों के सद्भाव में भी उपचार चलता है, इसे भी जानना चाहिए आपको। पंडित जी, दोनों की सत्ता सामने है तब भी उपचार चलता है। आप उपचार की परिभाषा करो आज, ठीक है? इस कलर के वो उपचार जैसे उपचार से तो घृत कुम्भधाने पी कुम्भो घृत में होने चेत जीवो वर्णा जल पे पी जीवो वर्णान तन्मया। वो बालक जो भी आ रहा है बार बार आओ जाओ मत। गंभीर विषय है। हमने एक दिन प्रवचन किया यही टीकमगढ़ में, पूरा सिद्धांत उपचार है। तो कोई सुनने को पसंद नहीं कर रहा था, घबरा गए लोग। आज तो श्रेयांश बड़ौद बैठे हुए हैं, आज मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। तो फिर लोगों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और बड़ौद जी को हाँ कहना पड़ेगा। पूरे सिद्धांत उपचार है। पंडित साहब भैया बिठा लेना शरद जी को। बालक कुछ भी करो मत। 5 मिनट बाद गंभीर चर्चा। नमोकारी तो सुना रहे हैं। तुम्हारा विषय चल रहा, आ जाओ ऊपर आ जाओ। अष्टशास्त्री चल रही तुम्हारे लिए, अष्टशास्त्री चल रही है तो हाँ सुनो, हो गया। ये वस्त्र शरद जी की टोपी है, ये बहुत स्थूल उपचार है। अबद्ध उपचार, बद्ध उपचार, दो आप भेद कीजिए अपनी प्रज्ञा से। बद्ध उपचार, अबद्ध उपचार।
उपचार की परिभाषा भी डॉक्टर साहब ने पूछी थी। उपचार की परिभाषा एक बार बताएं, क्या होता है उपचार किसे कहते मुख्या भावे सती प्रयोजन निमित्ते चोपचारा प्रवर्तते। जहाँ मुख्य का अभाव होता है, प्रयोजन के निमित्त से जो प्रवृत्ति होती है उसका नाम उपचार है। अब सुनिए, इसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिए आप। मुख्या भावे सती, बहुत बढ़िया। तो टोपी वाला आदमी, अनाद्भुत लक्षण लाया हमने, अनाद्भुत लक्षण। अब हमको देखना है बद्धोपचार अबद्धोपचार, जो तुमको लिखा नहीं मिलता उसे सुनिए आप, और ऐसा ही है। अबद्धोपचार में तो सब कुछ समझ रहे हैं, घी का घड़ा। अबद्धोपचार संश्लेष संबंध, संयोग संबंध, संश्लेष संबंध उपचार, संयोग संबंध उपचार, श्रद्धा संदेह उपचार, ज्ञान गे उपचार, ध्यान दे उपचार। हाँ, चलते चलो। ध्यान दे उपचार, ज्ञान गे उपचार। मैं एक को स्पष्ट कर रहा हूँ, आज कर ही देता। पहले ध्यान दे उपचार पे बात करते हैं, यही कठिन है। ध्यान दे उपचार, आजकल अनेक प्रकार के ध्यान चल रहे हैं, एक भी ध्यान नहीं है। जैसे कोई नाच रहा है, गा रहा, हंस रहा, रो रहा, और बोले क्लबों में जा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वहाँ संज्ञा है, कोई ध्यान नहीं है। चित्त की एकाग्रता का नाम ध्यान है। ज्ञान की लीनता ज्ञान में होना, इसका नाम ध्यान है। समझ रहे ना बराबर। अब देखिए ध्यान ध्येय उपचार। ध्यान ध्येय उपचार, अभी अंदर के विषय समझो। ध्यान ध्येय उपचार, ज्ञान में ज्ञान की लीनता ही शुद्ध ध्यान है। राजवार्तिककार, श्लोकवार्तिककार, सर्वास्तिकार, अभी तुम खोल के देख लो ना, लिखा मिल जाए। ज्ञान में ज्ञान की लीनता ही ध्यान है, ध्यान है। देखो उपचार है। मैं आपको एक एक बात समझा रहा हूँ। गृहस्थों को भी गुप्तियाँ लिखी हैं, सब उपचार है। अध्ययन में झाणम ऋण सार में लिखा है। वो क्यों लिखा कि आप स्वाध्याय करोगे चित्त शांत होगा। वो पंचम काल के लिए कहा है कि चित्त एकाग्र नहीं हो पाया, तुम अध्ययन करो, यही तुम्हारी ध्यान है। बस वो पंचम काल के लिए है, वो त्रैकालिक परिभाषा नहीं है। अब तो जैसे आज सुबह चर्चा हुई ना, तो श्रीराज पंडित जी हम लोग सब एकदम गंभीरतम बोल पड़े। किसी ने भी लिखा हो भक्ति मुक्ति दातार, ये गलत कर दिया है। भक्ति मुक्ति भुक्ति दातार, ये सही है। भक्ति भुक्ति मुक्ति दातार, भक्ति भुक्ति मुक्ति दातार। शरीर में समझ के चरम शरीर के लिए मुक्ति देती है, अचल शरीर के लिए मुक्ति देती है। निश्चय सब बुद्ध है। ये विषय यहीं समाप्त करो, हमारा ये विषय है। तो जैसे पंच परमेष्ठी का ध्यान, 12 भावना का चिंतन, जैसे आपने 10 धर्म ध्यान के भेद किए, समझे कि नहीं। ये बाह्य ध्येयों के अपेक्षा से तुम ध्यान कह रहे हो। पंच परमेष्ठी का ध्यान, तो उनको आपने ध्येय बनाया है। ये आपका आंतरिक ध्यान ध्येय नहीं है। बहिरंग पंच परमेष्ठी परवस्तु प्रगत तत्व हैं। प्रगत तत्व को तुम ध्येय बना रहे हो, उसे अपना ध्येय कह रहे हो। ध्येय कह रहे हो, वो तुम्हारा ध्येय नहीं है। ध्येय नहीं है, ध्येय है। ध्येय नहीं है, ध्येय है। ध्येय मानी प्रणति, ध्येय ध्यान योग्य द्रव्य। तो जो ध्यान देने योग्य द्रव्य है वो तो ध्येय हमारा पंच परमेष्ठी है। पर हमारा लक्ष्यभूत ध्येय वो हमारा ये ध्येय नहीं है।
तो लक्ष्य में लक्ष्य को स्थापित कर देना, ज्ञान में ज्ञान को लीन कर लेना, ये निश्चय ध्यान है। यही परम ध्येय ध्याता है, वो आपका उपचार ध्यान है। ध्यान ध्येय उपचार, पंडित ध्यान ध्येय उपचार। अब ध्यान ध्येय संबंध, अब ज्ञान गे पर गेयों को निज ज्ञान गे बनाना, वो अपना गे कहना, ये उपचार है। हमारा गे तो मेरी आत्मा ही मात्र है, पर ऐसा भी कहा जाता है भाई आपका गे क्या चल रहा है इसमें, बोलिए अष्टसहस्त्री। लोक में व्यवहार कहते हैं। बस 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 जिसे व्यवहार कहते हैं वे सब उपचार होते हैं। पंडित विनोद भैया समझ रहे क्या? हाँ, अब हमने फिर कहा सिद्धांत पूरा उपचार, तो फिर लोग सेंड नहीं कर पाए। आज सेंड करनी पड़ेगा। श्रीयांश बड़ौद जी ये मोबाइल को तो बंद कर दो। अब देखो, क्योंकि आज निर्णयात्मक दृष्टि में 3 दिन पहले व्याख्या हुई है। पंडित जी क्या बोल रहे हैं हम? सिद्धांत उपचार। तो सिद्धांत उपचार से मतलब हमारा ये है कि मैं मनुष्य हूं, तो मैं सिद्धांत से मनुष्य हूं कि अध्यात्म में मनुष्य हूं? मैं अध्यात्म से मनुष्य हूं कि सिद्धांत से मनुष्य हूं? बोलिए ना। सिद्धांत से मनुष्य हूं, अध्यात्म से मनुष्य नहीं हूं मैं। ठहरिए ना। देखो नहीं झेल पाएंगे ना। जब मनुष्य पर्याय में है तो आपकी आत्मा ही तो आत्मा भी तो मनुष्य है। हाँ जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। वो उसे हाथ लगा दो बेटा। जल्दी बैठो। आप तो वैसे हो कि वो उपचार है। मैं उपचार हूँ। आप मनुष्य नहीं हो। आप सुनो बेटा, हमारे एक एक देखो ये बाहर के लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप विषय की कीमत क्यों नहीं समझ रहे हो? गंभीर विषय है। ये विषय महाराज जी आपसे एकांत में बैठ पाए जब सुनो। ये विकल्प हटा दो। यशोधर जी अपन 5 मिनट फिर बात देख लें कमंडलों को। इधर देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ विद्वान बैठे देश की ख्याति प्राप्त, तो इनको इनके सामने में ये सब महाराज बोल पड़े ना, मैं इनका दोष नहीं मानता, कोई का दोष नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि ये न्यायाधीन आदमी लोग हैं। तो ये नयों को लिए बैठे हैं। पहले नए की परिभाषा समझिए। कोई नए किसी नए का विरोध नहीं करता है। आप क्यों डर लग रहे हो? आप अपने नयों से आप बात करते रहिए। अब मेरी बात सुनिए, सारे नए में मानता हूँ आपको, ठीक है, लेकिन नए की परिभाषा तो सुनिए ना आप। ज्ञात्रो प्रायवान्य जावद्यम वायवादम तावद्यम नैवादम। आइए तो मूल विषय पर। सिद्धांत उपचार है। तो मैं मनुष्य हूं, ये उपचार कथन है। इसे झेलने की ताकत चाहिए। आपका उपचार मात्र घी का घड़ा वाला चलता है, पर घी के घड़े वाले उपचार से ही मैं बात कर रहा हूं। घृत कुंभ बुधाने पी कुंभो घृतमयो निचेत जीवो वर्णा जल पे पी जीवो वर्णा तन्मया संश्लेष संबंध सहित। जैसे वो घृत कुंभ जो कथन चला, वो आधार आधे का उपचार होने से वो कुंभ को घृतमय कह रहे हैं। आधार आधे संबंध के कारण ऐसे ही ये गोरे हैं, समत्सार गोरे हैं, थोड़े सांवले बिकोसल महाराज हैं, वो टोपी वाला आदमी है, ये आज लाल पगड़ी डाले घूम रहे पंडित जी साहब। ये मित्र सुनिए ना, ये सब नाम कर्म की प्रकृतियां, वर्ण नाम कर्म। मैं मनुष्य हूं, ये गति नाम कर्म है। गति नाम कर्म है। गति नाम कर्म में मैं हूं,
न कि मैं गति नाम कर्म हूं। यश फेर रहा, यश फेर रहा, यश फेर रहा है। विशुद्ध सागर, अरे क्या विशुद्ध सागर है? ऐसा कीर्ति कर्म की प्रकृति है, उसका काम है, मैं तो वो हो ही नहीं। उपचार कथन है जिसे आप मुझे कहते हो। एक सज्जन गए गुरु जी के पास, विराग साहब महाराज जी पास, तो उन्होंने, मैं जबलपुर में था पंडित जी, तो जबलपुर आप आए थे, क्या प्रवचन में पंडाल भरे रहते थे, तो उसी दिन है आपसे प्रभावित हुए थे। हाँ, अब पंडित जी आप आए हमारे पास पहली बार जबलपुर। अब वहाँ पर एक व्यक्ति सज्जन आज से विराग साहब महाराज जी पास गए, उनने क्या बोला, थोड़ा खुश होकर के बोले गुरु से शिष्य की बात करें तो गुरु खुश हो जाएगा। तो वो बोले आपके विशुद्ध सागर की जबलपुर में जय जयकार हो रही है। तो आचार्य श्री मुस्कुरा के बोले उस जीव का शुभग नामकर्म ईशा कीर्ति नामकर्म का उदय चल रहा है। वो क्या बोले, शुभग नामकर्म यशा कीर्ति नामकर्म चल रहा है। वो सज्जन ने ज्यों का तो मुझे आके बोला, मैं प्रसन्न ही नहीं हुआ, कुछ असर ही नहीं पड़ा। बोले क्यों नहीं पड़ा? मुझे मालूम था न मैं शुभग नामकर्म हूँ न मैं यशा कीर्ति नामकर्म हूँ, ये मेरे पर आरोपित हैं, ये पौद्गलिक द्रव्य हैं, मैं चैतन्य द्रव्य हूँ। वो सिद्धांत भी उपचार में चल रहा है। किस दृष्टि से? शुद्ध चैतन्य की व्याख्या करेंगे तो ये कर्म प्रकृतियां मेरा धर्म ही नहीं है, उनका चतुष्टय भिन्न है, मेरा चतुष्टय भिन्न है, ये बद्ध उपचार है, ये बद्ध उपचार है। और ये पिच्छी मेरी है, कमंडल मेरा है, ये अबद्ध उपचार है। नको 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 नको, अपना भाभी नहीं। अब चलिए अपना भाव में कैसे लगाएंगे उपचार, उसे भी सुन लीजिए आप, उसे भी सुन लीजिए आप। अपना भाव में उपचार लगता है, गुणे गुणोपचारा, गुणे पर्याय उपचारा, पर्याय द्रव्योपचारा, पर्याय पर्यायोपचारा, पर्याय द्रव्योपचारा, पर्याय गुणोपचारा, गुणो गुणोपचारा, गुणो पर्यायोपचारा, गुणो द्रव्योपचार, द्रव्यो द्रव्योपचारा, द्रव्यो पर्यायोपचारा, द्रव्यो गुणोपचारा। हाँ, आज द्रोणगिरी दिख गई मुझे पंडित, द्रोणगिरी। द्रोणगिरी के चातुर्मास में आचार्य ने हमको आलापति रटवाई थी। वही माजना क्या बाजना पड़ता वहाँ पर भीमकुंड, वहाँ के रास्ते में चलते चले पूरे 200 कितने सूत्र, 28 के 28 सूत्र मैंने गुरु जी को सुनाए थे, कंठस्थ ऐसे जैसे अभी सुनाया है ऐसे। अब सुनिए, द्रव्य द्रव्योपचारा, मैं मनुष्य हूँ, ये द्रव्य पर्याय पर्यायोपचारा ही बात नहीं है, इसमें द्रव्य द्रव्योपचारा भी है। अब प्रश्न करो कैसे? ऐसे, ये शरीर को मात पर्याय मत कहिए, पुद्गल द्रव्य भी है कि नहीं? मैं मनुष्य नहीं, मैं जीव द्रव्य हूं, पर ये अशद्भूत बहारने से कर्म नो कर्म भी चेतन स्वभाव, कर्म नो कर्म भी चेतन स्वभाव, उसी असद्भूत बनने से चेतन भी अजीव स्वभाव। अब बहुत भैया कहनी पड़ेगा, प्रमाण तो दे रहा हूं, अब जाओगे का प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं मैं। अब जो मैं मनुष्य हूं, ये इसमें द्रव्य का उपचार भी है और पर्याय में पर्याय का उपचार भी है, ठीक है? अब क्या देखो, टोपी वाला 65 साल के हो गए क्या है? ऐसा अनुमान प्रमाण हमारा कह रहा है। देखो सही क्या ना, अनुमान प्रमाणित प्रमाण है। अब ये 65 साल की मैंने अनुमान प्रमाण से लगा लिया इनको, ठीक है ना? अनुमान प्रमाण से, पर 65 साल में भी क्या चमक रहा भाई? अरे अभी गलत नहीं है, कैसे गलत करें आप? अनुमान प्रमाण से मैंने कहा 65 साल के भैया हैं लेकिन अभी भी चमक रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अभी चमक रहे, देखो ये शरद बना कैसे चमक रहा है भाई, एक शरद बनारसी है, एक शरद महालक्ष्मी है, ये दोनों चमक रहे हैं। अब प्रश्न है, दोनों चमक रहे हैं, एक काय को चमक रहे, पुद्गल की पर्याय चमक रही है, ये जड़ द्रव्य चमक रहा है और आप कह रहे हैं जीव चमक रहा है।
बाकी घातीय कर्म है, मति ज्ञानी है। चलो कोई टेंशन मत लो, उसमें भी लगा लेते हैं। भूल क्या है पहले अपना भाव अब ये क्या ना बीच में बहुत सारे प्रश्न खड़े कर रहे हैं। एक विषय को समझिए आप पहले। अपने भाव को कैसे सिद्ध करेंगे? अविनाव भाव में उपचार सुनिए आप। आहा, अविनाव भाव में उपचार, गजब, आनंद आ गया। अविनाव भाव में उपचार कैसे लगता है? हे जीव, मति ज्ञाने ने मूर्तिक मति ज्ञाने मूर्त द्रव्येण जनितम, मूर्तम मति ज्ञानम मूर्त द्रव्येण जनितम। मूर्त मति ज्ञान के द्वारा मूर्त द्रव्य को जाना जाता है, इसलिए मति ज्ञान को मूर्त कहा गया है। उपचार है ये अविनाव भाव में। अपनी भाषा में बोलूं क्या? अपनी भाषा में बोलो। हाँ, देखा पंडित जी, आनंद आ गया। ये श्रेयांश पंडित जी यही चाह रहे हैं कि ऐसे विद्वान बैठे, ऐसी चर्चा हो। हम इनकी बात पूरी समझ गए हैं, बराबर पंडित जी? ये बातें खुलना चाहिए। अब मति ज्ञान को मूर्ति कहा गया है। जैसे अपने एक हम दे रहा उदाहरण, ज्ञान के संबंध श्रुतम मति गुरु जो बनता है कि श्रुत ज्ञान बिना मति ज्ञान के नहीं होता। हाँ। तो उसमें अविनाभावी संबंध बनेगा। हाँ। एक के बिना दूसरा है ही नहीं। हाँ। अब इसमें उपचार सिद्ध करो। उपचार इसलिए सिद्ध हो रहा है, सुनिए पंडित जी। प्रश्न किया राजवार्तिक में कि आप मति ज्ञान को श्रुत ज्ञान से उत्पन्न बनाते हो, तो श्रुत ज्ञान को तो मति ज्ञान को ही मान लो ना, मति ज्ञान ही बोलो ना, श्रुत ज्ञान क्यों बोलते हो? नहीं, उसको बोल रहा है लेकिन उसके बिना नहीं है वो। अगर मति ज्ञान नहीं है तो श्रुत ज्ञान है ही नहीं। बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। मति ज्ञान नहीं है, श्रुत ज्ञान नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। वो तो उत्पत्ति अपेक्षा है। मति पूर्वक मति भी होता है, श्रुत पूर्वक श्रुत भी होता है। सूत्र को यही कह रहा है। नहीं, सूत्र क्या कह रहा है? श्रुतम मति द्वारा द्वादश वेदम, श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति मति ज्ञान पूरक होती है। उत्पत्ति, लेकिन इसके बाद श्रुत से भी होता है, बराबर। अब ऐसा उदाहरण लेके आओ। नहीं, इसमें इसी को ध्यान ले कि बिना मति ज्ञान के अकेला श्रुत ज्ञान हो सकता है क्या? हो सकता है, अकेला श्रुत ज्ञान हो सकता है। हाँ हो सकता है। पंडित जी देखो, ओ गजब, यदि आप श्रुत पूर्वकम श्रुतम, श्रुत पूर्वक भी श्रुत होता है, श्रुत पूर्वक श्रुतम। देखो अच्छा हुआ ना, मैंने आपको बिठा लिया। इतना अज्ञान वृत्ति। अब ये ठहरिए, यदि आप श्रुत ज्ञान को मति ज्ञान के आश्रित मानते हो, नहीं आश्रित नहीं, उसके अविनाभावी संबंध बना रहे हैं। अविनाभावी संबंध नहीं है उसका। पहले ठहरिए, नहीं ठहरो भाई, ऐसे नहीं बोलना पड़ता तुरंत। उसका अविनाभावी संबंध नहीं है, कारण कार संबंध है, कारण कार संबंध है। अब ऐसी बातें ना, अब हमारे शरद बनासी बैठे लक्ष्मी वाले, इन्हें बैठना चाहिए हमारे साथ, तब इनको पता चलता है हम जितने समझे बैठे हैं वो सब ना समझ हो जाता है, और इसके बाद नहीं समझ में आती है। अब पंडित, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान नहीं है, कारण कार्य व्यवस्था अवश्य है। तो वो हम क्या बोल रहे हैं, निमित्त से उपादान प्रभावित अवश्य है, लेकिन निमित्त निमित्तीय, उपादान उपादान है। दो ज्ञान की पर्याय एक नहीं हो सकती है। मति ज्ञान स्वतंत्र है, श्रुत ज्ञान स्वतंत्र है। चौकी बेलन से रोटी अवश्य बनती है, पर चौकी बेलन रोटी होता ही नहीं। ऐसे ही श्रुत ज्ञान मति ज्ञान होता ही नहीं। परंतु उत्पत्ति, प्रथम उत्पत्ति की दृष्टि से उसमें कारण कार बनाइए। सुतत्व है, जैसे घटत्व है, हाँ, घटत्व वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, घट से घटत्व स्वतंत्र है। अविनाभावी का कोई ऐसा उदाहरण तस् भाव तत्वम। एक आप उदाहरण बताओ। एक बार आचार्य इनके विषय में भी कह रहा हूँ महाराज जी, आपने कारण कार्य व्यवस्था सम्यक रूपेण अगर समझा दी तो ये लोग कभी एकांत का समर्थन नहीं कर ही नहीं सकते। हाँ, कर ही नहीं सकते। और इसके लिए आचार्य विद्यासागर जी ने नेमावर में हमें और जय कुमार को स्पेशल बिठाया और महाराज जी 5 घंटे बोले, 5 घंटे कारण कार्य व्यवस्था समझाई। अब सब गीले हुए। अब कारण कार्य व्यवस्था एक नहीं है, हाँ, एक नहीं है। बस अनंत धर्मस्तत्वम, अनंत धर्मस्तत्वम पश्चित आत्मना अनेकांत महिमु नित्य में प्रकाशतम।
तो जो कारण कार्य व्यवस्था है वो अनंतात्मक है, अनंतात्मक। पंडित गजब, इसको समझने तो बहुत दर्शन नहीं बचेगा, इस समझे सांख्य दर्शन नहीं बचेगा। कारण कारण मीमांसा करिए, आपके जो निश्चय भाव व्यवहारा भाव सब विलीन हो जाएंगे। कारण कारण मीमांसा कीजिए। अनंत क्यों बोला हमने, ये हेत्वाभास वगैरह की व्यवस्था खत्म। क्यों बोला, इसलिए बोला कि ओ 50 में पहुंच जाइए आप, पहुंचो 50 में। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सत्ता सब पैथा सभी स्वरूपा अड़ंग पद जाया भंग पाधवत्ता सब पड़बक्का हवदी एक का। अब देखना पंडित श्रीअंत भैया, हमारी पर्याय निरवरव विनाश नहीं है, तुच्छ भाव नहीं है, प्रसज्जा भाव, पर्युदास, प्रसज्जेत, पर्युदास, तुच्छा भाव। जो भाषा ही नहीं सुनी है आज भी बाहर निकल रही है। तो निरवयव विनाश नहीं होता पर्याय का। यदि पर्याय अनंत हैं तो एक पर्याय दूसरी पर्याय का कारण बनती पहले, तब अगली पर्याय का जन्म होता है। इसलिए अनंत पर्याय तो कारण कार्य भी अनंत होते हैं। और समय भेद नहीं होने पर भी कारण कार्य भेद होता है। समय भेद नहीं होता पर कारण कार्य भेद होता ही है। जैसे कि घन पटल बिग में सब तुम प्रकाश प्रताप अभिव्यक्तिवत, मेघ पटल के विघटित होने पर सूर्य का प्रकाश प्रताप एक साथ होता है, परंतु कारण कार्य है। प्रदीपवत, अंधकार का नाश, दीपक का प्रकाश एक समय में होता है पर कारण कार्य। आइए मूल विषय पे, कारण कार्य विधानोपि समकाल जानू जय मानोपि, समकाल जाय मानोपि, मैं पुरुषार्थी से बोल रहा हूं। समकाल में उत्पन्न होने पर भी दीप प्रकाश में हूं। कैसे? सम्यक्त का होना, मिथ्यात का जाना, सम्यक का होना, मिथ्यात का जाना और सम्यक ज्ञान का होना, ये तीनों एक साथ होते हैं। वो कारण कार्य है और कारण कार्य है। ये विषयों को ऐसे गरिष्ठ विद्वान बैठे, फिर आनंद से तुम सुनो। अब मति ज्ञान इसलिए उपचार है कि भाई आत्मा का धर्म ज्ञान है, न मति ज्ञान है, न श्रुति ज्ञान है, न अवधि ज्ञान है, न मनापर्याय ज्ञान है, केवल ज्ञान। ये पर्याय हैं और पर्यायों को स्वभाव कहना, पर्यायों को स्वभाव कहना, ये उपचार है मित्र मेरे, उपचार है, अभिनव उपचार है। इसलिए इन पर्यायों का अभाव होगा पर ज्ञायक भाव का कभी अभाव नहीं होगा। पर्याय तो व्यतिरेकी है ना, पर्याय तो अन्वय है ही। हो ज्ञायक भाव का अभाव नहीं होगा, ज्ञायक भाव का अभाव नहीं होगा। इसलिए मैं ज्ञायक भाव स्वभावी हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ, न कि मत श्रुत ज्ञान स्वभावी हूँ, न अवधि ज्ञान स्वभावी हूँ। यदि ऐसा मान लिया तो फिर मेरे चेतनत्व का विनाश हो जाएगा। केवल ज्ञान भी स्वभाव नहीं है, पर्याय है। ये पंडित जी जब 6 में अभिषेक था ना, तब बहुत आनंद आता था, स्वाध्याय होता था। वर्धमान सागरी पदम नंदी आचार्य विराट सब एक साथ बैठते थे मुनिराज। तो वहाँ पर एक बहन दिल्ली या जयपुर से आई, वो मुमुक्षु मंडल से थी। अब मुझे तो नहीं जानती थी, उसे शुद्धार्थ रंगणी सास पढ़ा हुआ था। शुद्धार्थ रंगणी पहली पुस्तक थी। तो सीधे आकर के आचार्य विराट साहब से क्या पूछती है, वो आपके शुद्धार्थ रंगणी वाले महाराज कौन है? बोले शुद्धार्थ रंगणी महाराज कौन है? उपचार
कर्ता का ग्रंथ के उपचार पर कथन चल रहा है। बोले शुद्धात्मा महाराज कौन है? तो वहाँ बैठे थे नीरज पंडित जी सतना वाले। तो आचार्य श्री के बोलने पहले ही पंडित जी बोल पड़े, देखो ये हैं गुरु महाराज, ये शुद्धात्मा महाराज। ठीक है, अब प्रश्न समझना वो विषय क्या चल रहा है। वहाँ विषय उस दिन छिड़ा हुआ था यही वाला जो आज चल रहा है। मति श्रुत ज्ञान आत्मा का धर्म है कि नहीं? ठहरो ना, धर्म है कि नहीं? मति श्रुत ज्ञान आत्मा धर्म है कि नहीं? पहले ध्यान दीजिए, पहले सुनिए ना आप। मति श्रुत ज्ञान आत्मा का धर्म नहीं है, आत्मा में है। ये धर्म मान लेंगे, धर्म त्रिकालिक होता है। धर्म त्रिकालिक होता है। स्वभाव पे गुणों को रूप में कहा जाता है, गुण को भी स्वभाव कहा जाता है। ये सब आला पति आप पढ़े लोग हो, इसलिए आपको वहाँ दिमाग भेज देना चाहिए। अब सुनिए, वो यदि हम उसको मतिश्रुत ज्ञान को आत्मा का धर्म कहेंगे ना, धर्म कहने से काम बिगड़ता है। काम ये बिगड़ता है कि जब ये ज्ञान बदलेंगे तो मतिश्रुत ज्ञान धर्म हो गया तो केवल ज्ञान धर्महीन हो जाएगा। और मतिश्रुत केवल ज्ञान को धर्म मानते हैं तो उसके पहले के जीव जड़ हो जाएंगे। इसलिए आत्मा का लक्षण कोई पर्याय रूप कहा ही नहीं गया, चेतना लक्षण जीवा। हमको तो लक्षण ग्रंथों में सर्वासिद्धि सर्वोपरि है। सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ भारत की भूमि पे जैन परंपरा में है, उसका नाम सर्वासिद्धि ग्रंथ है। संपूर्ण लक्षण शास्त्र अकलंक जैसे महायोगी ने राज वार्तिक में सर्वासिद्धि के वार्तिक बनाए हैं। बोलो पंडित जी। हाँ, सर्वासिद्धि की पंक्ति बनती स्वीकार किए। इसलिए बालक, हाँ, हम जब पर्याय में गुण का उपचार कर लेते हैं तो हम मतिश्रुत ज्ञान को भी आत्मा का धर्म मानते हैं। विभाव धर्म है, विभाव गुण व्यंजन पर्याय है। गुरुदेव सर्वासिद्धि से अकलंक देव अविकल ले लेते हैं परिचय विजय वाला। 8 वेद। हाँ, तो उसे क्या तस्करी कहेंगे क्या? तस्करी कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे, उन्होंने अवश्य लिया है, पर पूरे ऐसा करके कहीं कहीं एक बार बोल दिया है। हम लोग जैसे पीएचडी कराते हैं तो अगर वो अविकल ले ले तो चाउर कर्म नहीं है। हाँ, स्यात। अजी वो बात अभी चल रही थी चेतन का, उसका अपने तत्व से तो उपयोग लक्षण लिखा है। हाँ, तो उपयोग और चेतना में क्या अंतर? बहुत बढ़िया है। एक खंड विद्या अखंड विद्या। उपयोगो लक्षणम, ये सूत्र बनाया है। हम फिर सूत्र कहाँ से कहेंगे? उपयोग क्या है? तो फिर वे सूत्रकार से पूछेंगे उपयोग क्या, तो फिर सर्वास टीकाकार खोलते हैं, उभय निमित्त वसात चेतन विधायी परिणामा उपयोगा। ये कहाँ से बोला? ये सर्वासिद्धि में लिखा है, उभय निमित्त वसात चेतन विधायी परिणामा उपयोगा। उभय निमित्त के बस चेतन का जो अनुविधायी परिणाम है, अब नाम आ गया तो चैतन्य अनुविधायी, चैतन्य अनुविधायी, जो चैतन्य का अनुविधायी परिणाम वही उपयोग है, वही जीव का लक्षण है जो त्रैकालिक है। अब त्रैकालिक क्यों बोल दिया? उपयोग लक्षण चेतन का अनुविधायी। अब कौन सा ज्ञान है तो पर्याय तुम देखो, लेकिन हमने तो चेतन अनुविधायी उपयोग बोल दिया। ज्ञान दर्शन कौन? ज्ञान गुण है वो त्रैकालिक है ही, इसमें क्या पुरुषार्थ कुछ है ही, कुछ कर ही नहीं सकते आप। मत करो। जो आपने चारित्र आदि धारण किया है वो विभाव स्वभाव से स्वभाव को प्राप्त हाँ, अब विषय बदलता है। ये विषय आपका अलग है। अब भी आप ज्ञान धारा में थे, ज्ञान नए की व्याख्या कर रहे थे। अब तुम क्रिया नए में आइए, फिर हम आपसे बात करते हैं। आप ज्ञान सामान्य में देखिए, फिर ज्ञान के पर्याय में देखिए। स्याद्बात केवल ज्ञान सर्त प्रकाश ने भे सासा दशाच्य हवस्तमम भवेद। आप सभी मुनीश्वरों को आप मीमांसा कंठस्थ करना चाहिए। परिचमुख तत्व सूत्र को बार बार घोंटना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए पृष्ठपेषण हो रहा है। सिद्धांतों की रक्षा के लिए सिद्धांतों को पृष्ठपेषण नहीं माना जाता।
जब आप शुद्ध ज्ञान पर्याय को प्रकट करना चाहते हो तो अशुद्ध ज्ञान के पर्याय के साथ में पुरुषार्थ करना होगा। शुद्ध ज्ञान पर्याय प्रकट करना चाहते हो तो अशुद्ध ज्ञान पर्याय में ही पुरुषार्थ चलेगा और आश्रय तुम्हारा त्रिकालिक शुद्ध द्रव्य पर होगा। ये अंदर का निर्णय करना पड़ेगा। जगत सामान्य जनता नहीं समझती। त्रिकालिक लक्ष्य आपका शुद्ध आत्मा पर ही रहेगा। ठहरिए ना, बोलने में सीखो, सुनना भी सीखो। सबसे पहले आपको त्रिकालिक शुद्ध पर्याय जो शक्ति रूप में विराजमान है उसे पूर्ण शुद्धता देखिए। आप ठहरना भाई, उसे पूर्ण शुद्ध देखिए। अब पूर्ण शुद्ध देखने के बाद फिर तुम निर्णय करोगे शुद्ध है नहीं है, मैंने देखा है। अब हम करेंगे पुरुषार्थ इसको प्रकट करने के लिए। तो चाहे तुम गुण को शुद्ध करना चाहो तब भी काम चलेगा, पर्याय को शुद्ध करना चाहो तब भी काम चलेगा, और द्रव्य को शुद्ध करने की बात कहना चाहो तब भी काम चलेगा। अरे महाराज जी, ये तो प्रश्न ही नहीं करना चाहिए आपको। इसलिए नहीं करना चाहिए, शुद्ध द्रव्यों पर कुछ व्याख्यान होते नहीं है। ये दो ही द्रव्य पर व्याख्यान है। जीव पुद्गल की महिमा चल रही है। पर्याय देखो, धर्माधर्म नवाकाला अर्थ पर्याय गोचरा दम व्यंजने द्वावन्नो जीव पुद्गलहु। ज्ञानाणव ग्रंथ में ये श्लोक लिखा हुआ है। धर्माधर्म नवाकाला, धर्म अधर्म और आकाश काल, इनमें अर्थ पर्याय का ही प्रबंध चलता है। शुद्ध शुद्ध ही प्रबंध चलता है। उसमें अर्थ पर्याय रहती, शुद्ध पर्याय रहती, उसमें अशुद्ध पर्याय होती नहीं। और व्यंजन पर्याय तो मात्र दो द्रव्यों में होती है, जीव और पुद्गल में। अभाव नहीं मानना, नहीं 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 नहीं, वो अभाव नहीं मानना। शुद्ध द्रव्यों में उपचार नहीं लगता। ठहरिए, पर मैं लगाऊंगा, 2 मिनट रुको। शुद्ध द्रव्यों में उपचार नहीं लगता, पर शुद्ध द्रव्य को समझाने के लिए उपचार चाहिए पड़ता है। समझाने के लिए। हाँ, राकेश पंडित आज मौन क्यों बैठा भाई? अब जैसे कि धर्म द्रव्य मुझे समझाना है तो सर्वासिद्धिकार ने घोड़े का कथन किया है। सर्वासिद्धिकार ने घोड़े की व्याख्या, घोड़ा उठा, उत्पाद को समझा रहे हैं, ठीक है ना। और धर्म और अधर्म द्रव्य को समझो तो मछली को लेके आ गए, वृक्ष को लेके आ गए। ठाणु धाणु धर्म पुग्गल गमन सयारी छाया जब पैयाण। हाँ, गई प्रियाण धर्म। बोलो यशोधर जी। देखो मुस्कुरा रहे हैं, बोले यशोधरी पढ़ते क्या? जब तुमने तब छोटे में याद कर लिया, अभी भी तुम कर लो ना, बुद्धि जो है तुम्हारे पास। अच्छा, सत्यम। हम तो पंडित अभी भी याद करते रहते। चलो देखो, हम दोनों याद करते हैं। हम 56 के भी 70 के हो रहे हैं, 74 के। ये क्यों कह रहा मैं ऐसे? प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा मैं, इसलिए कह रहा हूँ जो ये कहते हैं कि बुढ़ापे में याद नहीं होता है। श्रेयांश बड़ोद आज भी श्लोक याद करता है, विश्वसार आज भी श्लोक याद करते हैं। प्रमादी को मित्र कहाँ विद्या, और विद्यार्थी को कहाँ प्रमाद होता है? और सुखार्थनों को तो विद्या, विद्यार्थियों को तो सुखम। आइए, अब समय हो गया तो भाई आज का विषय घोड़े की ऐसी बात कर रहे हैं। धर्म द्रव्य में घोड़ा चला, तो जब घोड़ा चला तो इसमें धर्म द्रव्य सहकारी है। घोड़ा खड़ा हुआ तो अधर्म द्रव्य, ठीक है, सहकारी है। तो हम घोड़े को लेकर के धर्म द्रव्य को समझा रहे हैं। पर धर्म अमूर्तिक द्रव्य है, उसमें अंदर अस्तित्वम, वस्तुत्वम, अमूर्तत्वम, प्रमेयत्वम, अगोलकत्वम, प्रदेशत्वम,
चेतनत्वम, अचेतनत्वम, अमूर्तत्वम, अमूर्तत्वम। अरे यार धर्म धर्म की लगा रहे हैं आप, सब क्यों बोल रहे हो? गति हेतुत्व, ठीक है, ये सामान्य गुणों में उसके ये गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो सामान्य में प्रत्येकम चाह अष्टौ अष्टौ और जी पुद्गलियो 60। क्या हुआ विनोद पंडित जी? कितना तत्व गहरा है पंडित जी है। इसलिए कवियों ने लिख दिया ना, कवियों ने क्या लिख दिया, रात्रि की सन्नाटे में अब अंतर इतना पंडित जी, अब किसी व्यक्ति को मच्छर काटे तो वो भागे, हम लोग मच्छर काट रहे हैं सो माला फेरते चिंतन करते रहते हैं, ठीक है। वे तो अपना काम कर, अपना काम क्यों छोड़े, नींद तो आ ही नहीं रही। ऐसा करना पड़ता, ठीक है। अब शेष कल मिलेंगे आपसे।